गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और उसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को अक्षर तथा वर्ण चिन्ह में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहते हैं। प्रश्न छठवा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अ से औ तक, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं, क से लेके ह तक। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, कौन, क्या, जो, कोई, यह, वह, आप, कुछ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देना विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, छोटा, सफेद, अच्छा आदि। उसके बाद का प्रश्न है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना। उसके बाद क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अधिक होने का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक होता है बहुवचन। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका सीधा संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, एक मिनट, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो देखिए ये कुछ सवाल थे हिंदी व्याकरण से जुड़े जो हमने इस वीडियो में चर्चा की है।